आवारा कुत्ते वैसे ही बहुत ज्यादा हैं और शहरियों को तंग करते रहते हैं। मतलब आप सोचे मदिया कि चलती गाड़ी में मैं घबरा जाता हूँ अगर 3-4 कुत्ते साथ आके भागना शुरू हो जाएं। बिल्कुल तो वो जनाब ऐसे गैंग अप होके, और उसके बाद अगर ये पालतू कुत्ते ऐसा काम करें तो फिर सोचें आपका हाल क्या होगा। बिल्कुल जी, ये मतलब हमने ऐसे ही देखा है, फुटेजेस हमारे सामने आई हैं और ये फुटेजेस थी वीकेंड पे। हमने देखा कि 2 पालतू कुत्तों ने एक शहरी पे, एक बुजुर्ग शहरी पे कर दिया हमला। अब आप ये देख सकते हैं कि इनके साथ जो इनको घुमाने फिराने वाला है वो शख्स भी साथ जा रहा है, बट ये जो दोनों पालतू कुत्ते हैं, जो तगड़े अच्छे बड़े साइज के कुत्ते हैं, इनके गले में कोई पट्टा नहीं है, दे आर अनलीश्ड। और उसके बाद कोई हम देखते हैं कि सड़क पे कोई भी आता है, जैसे आपने देखा कि जो बुजुर्ग शहरी हैं ये सड़क से गुजरे थे जनाब, और उस पर भाग के इन दोनों कुत्तों ने हमला किया। और ये कुत्ते इतने स्ट्रांग थे कि जो उनके साथ उनका केयर टेकर था, जो उनके साथ उनको घुमाने फिराने के लिए भी निकला हुआ था, वो खुद जनाब वो कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन बदकिस्मती जनाब ये कि जिस पर अटैक किया था ही हिमसेल्फ, वो लॉयर भी थे, मिर्जा अख्तर अली, उसके बाद फिर उन्होंने मुकदमा भी सवाले से दर्ज किया और अब 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं सवाल। जी बिल्कुल, और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तार किनको किया गया है? क्या वो जो मुलाजमीन थे वहां पर मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया गया है, या मालिक जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई पेट रख रहे हैं और आप उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से रखें कि दूसरों की वेलबींग का भी ख्याल रहे और इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बराह रास्त उनसे बात करते हैं। नज़ीर शाह, ज़रा बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है कुत्तों के काटने का, उसके बाद अभी उन साहब की हालत कैसी है, और दूसरा ये है कि क्या पुलिस की जानिब से क्या बस रस्मी कार्रवाई की गई है? देखिए अशफाक, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो 16 जून को कराची डिफेंस फेज़ 6 ख़याबान राहत और शहर के बीच में पेश आया था, जिसके अंदर तकरीबन 70 साल के करीब इनकी वकील जो अख्तर अली है, इनकी उम्र है, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे कि घर के बाहर खुले हुए 2 कुत्ते, जो मेरे ख्याल में जर्मन शेफर्ड या अल्सेशन इस नस्ल के कुत्ते थे, जो कि इंतहाई ख़तरनाक कुत्ते कहलाते हैं और जो किसी भी इंसान की जान भी ले सकते हैं। और उन्होंने जैसे ही इनको वॉक करते हुए देखा तो इनके ऊपर पल पड़े और ना सिर्फ उन्होंने हमला किया बल्कि उनको बाकायदा पलटियां दिलवाई, कलाबाजियां खिलवाई। एक शख्स के ऊपर 2 कुत्ते जब हमला कर रहे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए जिस हद तक उन्होंने कोशिश की कर सके, उसके बाद उन्होंने उनके रहमो करम पर खुद को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद देखा यह गया कि जो उनके निगरान थे उन्होंने कोई ऐसी खास कोशिश नहीं की कि इनको उन बचाते, बल्कि कोई 2 मिनट तक वो तकरीबन उनको भंबोड़ते रहे और उसके बाद वो अपने कुत्ते लेकर अपने बंगले के अंदर चले गए और इनको अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ गए। और एक खुदातर्स शख्स ने इनको उठाया और इनको फिर अस्पताल मुंतकिल किया, जिसके बाद फिर इनको इन्होंने दरख्शा थाने में इसका मुकदमा करवाया। ये इसको देख के ही हम इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आज तो जनाब ये लॉयर थे, ये मेरे वालिद साहब भी हो सकते हैं, ऐसे वॉक के लिए निकले और उन पर कोई हमला कर सकता है, तो कोई मतलब कोई बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जिसके ये कुत्ते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम जब मिसालें देने को आते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज की मिसाल इसलिए देते हैं कि वहां पर अगर छोटा सा भी ऐसा कोई हादसा हो जाए ना तो पता नहीं कितना कुछ उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, कुत्ते भी इनके घर में, ये भी अपने घर में, जो बेचारे सिर्फ घुमाने फिराने के लिए निकले हुए थे वो हवालात में। देखिए मदिया, 2 कैटेगरीज होती हैं कुत्तों की या किसी भी जानवर की। एक होता है स्ट्रे डॉग्स, जो मतलब आवारा कुत्ते होते हैं, एक होते हैं पालतू। तो इसी तरह जानवर दीगर, जिस तरह शेरों के भी हमने देखे गुलबर्ग के इलाके में बच्चे पे शेर ने हमला कर दिया, तो सेक्शन उस पर भी 289 लगी थी और इस पर भी 289 लगी है। और 337 का मतलब है जख्मी करना। तो 289 का मतलब ये होता है कि आपका कोई ऐसा पालतू जानवर जो किसी शहरी को जख्मी करे, नुकसान पहुंचाए। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी खास तो सेक्शन नहीं है इस सिलसिले में, क्योंकि मैं समझता हूँ इस सिलसिले में नज़ीर शाह जो मुकदमा दर्ज होता है वो अक्सर केयर टेकर्स पर क्यों होता है, मुलाजमीन पर क्यों होता है, कुत्ते के मालिक पर क्यों नहीं होता, या जिसका भी जानवर हो उसके खिलाफ क्यों नहीं होता? नहीं देखें अशफाक, इसके अंदर जो मालिक हैं, दोनों मालिक जो बाप और बेटे हैं, उन दोनों ने इसकी बाकायदा जमानत करवा ली है। उनका नाम हुमायूं है और उनके बेटे ने जमानत करवाई और उन्होंने जमानत करवाई है। 2 मुलाजिम जमानत करवा नहीं सके, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और मिर्ज़ा अख्तर से जब हमारी बात हुई है, आप बिलीव करें इतना दर्दनाक उन्होंने जो सीन बयान किया है, 5.5 घंटे का तो सिर्फ उनका ऑपरेशन हुआ है और साथ ही साथ ये भी बताया गया वो कोरोना सर्वाइवर है। तो एक शख्स जो अपनी सेहत बनाने के लिए वॉक कर रहा है ताकि वो हेल्दी रह सके, कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। और उसके बाद आप देखें किस तरह चलते फिरते अचानक से एक मुसीबत आ पड़ती है
جس کے خلاف جو وکلا برادری ہے ان میں بھی سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ 2 مرتبہ ان کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے جو یہ ملازمین ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے کہ اگر یہ ان کو اٹھا کر اور بنانا بھی چاہیے کیونکہ کل انہی ہی کتوں کے اٹیک سے کوئی اور شخص، آپ یہ سوچیں کہ چلے 5 گھنٹے کا تو آپریشن ہے، جو ٹراما ہے وہ ٹراما کیسے جائے گا؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں اس عمر کے آدمی کو اب دل بہت انسان کا ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، ہم جیسا کوئی شخص وہاں پر جا رہا ہو تو اس کو لالے پڑ جائے جان کے، آپ کا ہارٹ اٹیک آپ کو ہو جائے، آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، یہ کتے کا کاٹنا تو اتنا بڑا کتا کسی جوان کی طرف اگر آئے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ اسٹیئرنگ چھوڑ دیتا ہے، اگر گاڑی میں ہو موٹر سائیکل پر ہو تو وہ چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل چھوڑ نذیر شاہ آپ یہاں پر رپورٹنگ کریں، آپ کے پیچھے آئے یا میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں پر نظر آئے تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ مطلب واقعی ایک ٹیرر تو ہے۔ بہت شکریہ جی، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ نہایت ہی انفارچونیٹ بات ہے، یہ تو دیکھیے بزرگ شہری تھے، ان پہ اٹیک کیا گیا، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ کوئی خاتون جو ہے وہ وہاں سے گزری ہوتی، یہ ان پہ اٹیک کر دیتا یا کسی بچی پہ اٹیک کرتی تھی، تو کیا جس قسم کا حملہ ان بڑے بڑے کتوں نے اس بزرگ شہری پہ کیا وہ بچے پہ کرتے تو کیا وہ بچہ سہ سکتا اس کو؟ سو میرے خیال سے یہاں پہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے، قوانین ہونے چاہیے تاکہ اگلا سوچے کہ ہم اتنے بڑے اگر اپنے پاس ڈاگ رکھ رہے ہیں، پیٹ رکھ رہے ہیں، تو ان کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے، اور ان سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے وہ بھی ہمارا ذمہ ہے، اور اگر آپ کے کتے کی وجہ سے کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے، مدیہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گی، مطلب نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے۔